हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक। और नंबर सिस्टम मास्टरी की जर्नी में आगे बढ़ते हुए एक और वीडियो, एक और सेशन, एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड फन टॉपिक जिसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा एजेंडा रहेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का टर्म का मीनिंग क्या है, उसके फंडामेंटल्स क्या है एंड देन उसकी एप्लीकेशंस क्या है और क्वेश्चंस में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड चैलेंजेस वगैरह आ सकते हैं, राइट। तो एज यूजुअल हम लोग एक बेसिक एग्जाम्पल्स के साथ स्टार्ट करेंगे, अपने फाउंडेशंस को स्ट्रांगली बिल्ड करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी स्टोरी बहुत क्लियर हो। जो शुरू में ये एक्स्ट्रा 10 मिनट की मेहनत करेंगे डिटेल्स को पकड़ने के लिए, वो फ्यूचर में प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारा काफ़ी टाइम बचाएंगे, राइट। तो शुरू में थोड़ा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज वर्थ इट, स्पेशली कि जो बेसिक टर्म्स है उनका मीनिंग मुझे क्लैरिटी से आ रहा है कि नहीं। सो कीपिंग दैट इन माइंड, स्टार्टिंग द जर्नी, एक कहानी है फाइंड द बिगेस्ट नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड 72, 108 एंड 126। तो बात हो रही है कंप्लीट डिवीजन की एंड यहाँ तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर टर्म भी नहीं आ रही है, तो हम कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब पहले समझने की कोशिश करते हैं। एंड यहाँ पे ये नंबर भी बड़े हैं, इस पर भी एक स्टेप बाद में जाएंगे। मैं आपको बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल 8 एंड 24। तो अगर मैं बोलूं कौन से नंबर हैं जो 8 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, तो कुछ लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब है फैक्टर। 1 है, 2 है, 4 है एंड 8 है। 24 के बारे में सोचेंगे तो फैक्टर्स क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा, 12 भी होगा, 24 भी होगा। फैक्टर्स हैं ये। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब ही है फैक्टर। और फैक्टर का मतलब क्या है या कंप्लीट डिवीजन का मतलब क्या है वो भी थोड़ा सोचते हैं। अगर मैं 8 को इन किसी भी नंबर से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर 0 आने वाला है। या विजुअली जब आप करते हैं तो आप बोलेंगे 8 अगर बाय 4 करूं तो आप बोलोगे ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाता है और एंड में आपको 2 मिलता है, राइट। तो डिनोमिनेटर पूरा एलिमिनेट हो जाना चाहिए और आउटपुट में जो आपको आ रहा है वो एक इंटीजर आना चाहिए। बिकॉज कहने को तो आप ये भी कह सकते थे कि 8 को जो है मैं 5 से डिवाइड करूंगा, अगेन ऐसे ऐसे कैंसिल करूंगा विजुअली और आंसर आ जाएगा 1.6। बट क्या 5 फैक्टर है? क्या 5 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप डेसिमल में चले गए, आपको इंटीजर आउटपुट मिलना चाहिए था। एंड ये क्या आ रहा है आपके आउटपुट में? बाय द वे, कहीं और भी आपने ये डिस्कशन देखा होगा, ये आपका क्वोशिएंट है, ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये आपका क्वोशिएंट है और आपका रिमाइंडर इस कहानी में 0 आ रहा है। मतलब आप अगर ऐसे ड्रॉ करते पुरानी स्टाइल में तो आप बोलते 4 2 8 एंड आपका रिमाइंडर आ जाता 0। ये आपका क्वोशिएंट आता है, ये आपका डिविडेंड, डिवाइजर और आपका ये रिमाइंडर, ये दोनों डी है इसलिए मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, राइट। तो ये डिवीजन प्रोसेस और ये डिवीजन प्रोसेस को आपस में कनेक्ट कर लेना है क्लैरिटी से। आई नो ये दोनों आइडियाज आपको बहुत बेसिक लगेंगे, बट जो आप कर रहे हैं उसको थोड़ा आर्टिकुलेट और कर लेना है। डिनोमिनेटर पूरा हट जाता है, आउटपुट मेरा इंटीजर आता है। ऐसा अगर कोई नंबर करता है तो उसको फैक्टर कहते हैं, मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है वो गिवन नंबर को, राइट। तो यहां तक तो स्टोरी काफी आसान होगी। अब अगर मैं सिर्फ 8 और 24 की बात करूं और मेरा कहानी थी HCF, तो मुझे फैक्टर का मतलब तो समझ में आ गया। अभी कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1 एंड 1 कॉमन है, 2 एंड 2 कॉमन है, 3 कॉमन है क्या? नहीं, 3 कॉमन नहीं है। 4 एंड 4 कॉमन है, 6 कॉमन नहीं है, 8 एंड 8 कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या है? 1 2 4 8। और उसमें से हाईएस्ट कौन सा है? उसमें से हाईएस्ट फैक्टर मेरा 8 होने वाला है, राइट। तो ये मेरा एज फंडामेंटल एज स्टोरी टेलिंग पॉसिबल है एज ऑफ नाउ, कि अगर दो नंबर हो उनके मैं सारे फैक्टर लिख दूं, फिर देखूं कि कॉमन फैक्टर क्या है एंड उस कॉमन फैक्टर्स में से भी सबसे बड़ा कौन सा है। तो अगर स्टोरी को देखेंगे, फाइंड द बिगेस्ट नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड्स, बिगेस्ट मतलब हाईएस्ट, कंप्लीटली डिवाइड्स मतलब फैक्टर, एंड कॉमन क्यों? बिकॉज तीनों नंबर के लिए अप्लाई हो रहा है, मतलब तीनों में सेम नंबर होना चाहिए, इसलिए कॉमन होना चाहिए। तो होपफुली समझ तो आ रहा होगा कि आइडिया तो बहुत ही बेसिक है। फैक्टर्स हमें ऑलरेडी पता है, कॉमन फैक्टर्स देख लेना है किसी भी दो नंबर्स का और उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, यही इसी के अराउंड सारा गेम होने वाला है। तो इसी के साथ थोड़ा बढ़ाते हैं कहानी को। 72 को मैं क्या सोच सकता हूँ? मैं 9 इंटू 8 सोच सकता हूँ। एंड 108 को मैं 9 इंटू 12 सोच सकता हूँ। एंड 126 को आप खुद से वीडियो पॉज करके सोचिए,
एंड डिविजिबिलिटी रूल्स वगैरह मैं मान के चल रहा हूँ कि 2, 3, 4, 6, 5 एक्सेट्रा का आपको बेसिक डिविजिबिलिटी रूल्स पता है, 9, 8 एक्सेट्रा, राइट। सो 126 क्या हो जाएगा, 9 इंटू 14 हो जाएगा। मुझे कैसे पता है कि 9 से डिवाइड हो रहा है, बिकॉज सम ऑफ द डिजिट 6 + 2 8 + 1 9, 9 का मल्टीपल है, मतलब 9 से डिवाइड हो जाएगा। अभी यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि द बिगेस्ट नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड 72, 108 एंड 126 इज 9। और कुछ आ सकता है क्या कहानी में? तो क्या ये हाईएस्ट नंबर है? मैं थोड़ा और सोचूं तो यहाँ पे मैं ये 8 में से एक 2 निकाल लेता हूँ और बाकी 4 रहने देता हूँ। यहाँ मैं 12 में से एक 2 निकाल लेता हूँ और बाकी 6 रहने देता हूँ। और यहाँ मैं 14 में से 2 निकाल लेता हूँ और 7 रहने देता हूँ। तो अब मैं अगर देखूँ तो ये तो 18 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 18 से भी डिवाइड हो रहा है, बिकॉज 9 एंड 2, ये 18 क्या है, 9 इंटू 2 है, राइट। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपको 4 मिलेगा, सेम थिंग कैंसिल हो जाएगा, सेम थिंग यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा। और कुछ मैं इसके साथ खेल सकता हूँ क्या? नहीं खेल सकता हूँ। तो मुझे दिखना चाहिए कि यहाँ पे मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरा 18 होने वाला है। तो अभी मैंने बड़ी काफ़ी छलांग मार दी है। छलांग ये मारी है कि मैंने इसको कोई फॉर्मल प्रोसेस यूज नहीं करी है कि हाउ टू फाइंड द HCF ऑफ 3 नंबर्स, डिवीजन प्रोसेस होती है। मैंने अभी प्रॉपर फैक्टराइज भी नहीं किया है, बस मैंने बड़े बड़े चंक्स में सोचा, बिकॉज मैं सोच रहा हूँ कि मुझे सिर्फ ऐसा सोचना है कि इन नंबर को क्या डिवाइड कर सकता है। तो जैसे ही ऐसे मैंने इस फॉर्म में लिखा तो मुझे दिख रहा है कैंसिल करना आसान होगा, इसलिए मैंने इस कहानी से स्टार्ट किया, राइट। और फिर जब मैंने एक बार लिख दिया, थोड़ा और सोचा कि अच्छा ये 8 में 2 है, इसके अंदर भी 2 है, उसके अंदर भी 2 है, तो वो 2 भी कॉमन है, उसको भी बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये मेरी कहानी बन गई। और कुछ कर सकता हूँ क्या? व्हाट अबाउट अगर मैं ये 12 की जगह पे मैं सोचूं ये 3 इंटू 4 है और मैं ये 9 इंटू 3 कर दूं, ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहां कहीं और एक्स्ट्रा 3 नहीं है, 9 में 2 3 है, यहाँ 9 में 2 3 है, वो तो आपस में कैंसिल कर रहे हैं। आप नीचे अगर 9 इंटू 3 करोगे, ये वाली प्रोसेस में नीचे 3 बचा रह जाएगा कैंसिल आउट होने के बजाय बाद। यहाँ पे भी सेम, अगर आप 9 इंटू 3 करोगे तो यहाँ 14 के अंदर कोई 9 नहीं है, तो ये 9 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 3 बचा रहेगा। 14/3 आपको फ्रैक्शन देगा या डेसिमल देगा, दैट मीन्स डिवीजन प्रोसेस आपकी कंप्लीट नहीं हो रही है। तो अभी बस थोड़ा खेल रहे हैं, इसको भी और फॉर्मली भी सोच सकते हैं। 72 को वंस अगेन जब मैंने फैक्टराइज किया, 9 इंटू 8 बोला, मतलब क्या, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। 108 को मैंने क्या बोला, 108 को मैंने बोला 9 इंटू 12, 9 इंटू 12 को मैं फर्दर, 9 तो है 3 स्क्वायर, और ये 12 के अंदर एक 4 इंटू 3 है, तो एक और 3 आ जाएगा, तो 3 क्यूब हो जाएगा, एंड एक 4 है, मतलब 2 स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली 126 के अंदर मैंने बोला 9 इंटू 14, मतलब 3 स्क्वायर है, और 14 है, मतलब एक 2 है और एक 7 है। सो ये इन तीनों नंबरों का प्रॉपर फुल ऑन फैक्टराइज फॉर्म है। फैक्टराइज फॉर्म का फायदा क्या है? अगर अब आप सोचोगे कि मुझे इसका फैक्टर बनाना है, तो आपको पता है कि आपके पास ये इंग्रेडिएंट्स होने ही चाहिए। ये मेहनत आपने नंबर ऑफ फैक्टर्स में भी काफी करी हुई है, राइट। तो अब तीनों नंबर के बारे में साइमल्टेनियसली सोचिए और एक एक प्राइम नंबर, टू तो डाल सकते हैं। इस नंबर के हिसाब से आप 2^1, अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा होता तो आप 2^1 या 2^2 या 2^3 तक डाल सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर आप 2 क्यूब डालोगे तो यहां पे काम नहीं होगा, बिकॉज यहां पे आप सिर्फ 2^1 या 2^2 डाल सकते हो, बिकॉज मैक्सिमम पावर 2 स्क्वायर है। इनफैक्ट आप 2 स्क्वायर भी नहीं डाल सकते, बिकॉज यहां तो मैक्सिमम पावर 2^1 है, तो यहां पे मैक्सिमम आप नीचे डिनोमिनेटर में 2^1 ही जा सकते हो। क्यों? बिकॉज जैसे ही आप 2 स्क्वायर पे जाओगे वो डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल नहीं होगा, इसलिए मैंने वो टर्म शुरू में कवर करी थी। तो अगर मैं तीनों नंबर को साइमल्टेनियसली देखूं तो नीचे जो मेरा नंबर फैक्टर बनने वाला है वो 2^1 ही होगा। 3 के बारे में सोचते हैं, यहां पे 3 के हिसाब से तो 3^1 एंड 3^2 हो सकता था, एंड यहां पे 3^1 से लेकर 3^3 तक हो सकता था। एंड इस नंबर को देखूं तो 3^1 से 3^2 हो सकता था।
तो 3:1 तीनों के लिए काम कर रहा है, 3:2 तीनों के लिए काम कर रहा है, लेकिन 3:3 जो है, लेकिन 3:3 सिर्फ इस नंबर के लिए काम कर रहा है। मुझे ऐसा नंबर सोचना है जो तीनों के लिए काम करे, क्योंकि टर्म में कॉमन आ रहा है, तीनों को डिवाइड करना था। तो मुझे पता है कि यहाँ पे मैं 3² डाल सकता हूँ, एंड यही पहले मैंने बिना इतना मेहनत के निकाला था। 2 × 9 मतलब मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरा 18 होने वाला है, राइट। सो होपफुली अभी तक तो स्टोरी बहुत आसान होगी। पहले दो नंबर्स को आप या तो एक सिंपल लेवल पे सोचिए कि फैक्टर्स क्या क्या हैं दो नंबर्स के, उनके कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं, और उनमें से हाईएस्ट कौन सा है, वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होने वाला है। फिर हमने थोड़ी सी छलांग मार ली कि अगर हमारे पास ऐसे नंबर दिए हों, तो अगर मैं उसका फैक्टराइज फॉर्म देख लूं जल्दी से, या तो एकदम प्योरली मतलब एकदम डाउन टू द एटॉमिक फॉर्म या प्राइम नंबर फॉर्म पे ले आऊं, तब तो परफेक्ट ही है। नहीं तो थोड़ा बहुत जैसे मैंने अप्रोक्सीमेट करके देखा कि 72 मतलब क्या होता है 9 × 8, 108 मतलब क्या होता है 9 × 12। फिर 9 के बारे में सोचा और थोड़ा एक सेकंड की मेहनत के बाद मुझे देखा कि 18 तीनों को डिवाइड करेगा। लेकिन दोनों ही केस में मैं फैक्टराइजेशन यूज कर रहा हूं, जो आपने स्कूल में HCF प्रोसेस सीखी थी वो यूज नहीं कर रहा हूं। वो भी आप कहीं से गूगल मार के रिवाइज कर लीजिए, व्हाई नॉट हैव इट इन योर पॉकेट एज अ टूल। बट मेरा जो गेम चलेगा वो ज्यादा ये, क्योंकि हमने ऑलरेडी फैक्टराइजेशन मास्टर किया हुआ है, वो थोड़ा फैक्टराइजेशन को हैवी टूल की तरह यूज करेगा। सो गेट कंफर्टेबल विद दैट। फैक्टराइज फॉर्म के साथ रहते हुए एंड ये प्राइम फॉर्म पे ले आने का वैल्यू, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है। हो सकता है आपको कहानी में एक बड़ा नंबर दिया हो जिसको आप यहाँ पे कन्वर्ट करके लाए, राइट, फैक्टराइज करके लाए। वो प्रोसेस में मान के चल रहा हूँ कि आपको आती है। तो अगर अब मुझे एक नंबर बनाना है जो दोनों को डिवाइड करेगा, राइट, दोनों को डिवाइड करने वाला है, तो यहाँ पे 2:5 है, यहाँ पे 2:4 है, नीचे में 2:4 ही तक जा सकता हूं। क्यों? बिकॉज अगर इस नंबर को मैं 2:5 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, तो ये 2:4 कैंसिल हो जाएगा, इसमें से 4 2 कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन एक 2 बचा रहेगा, एंड बाकी तो नंबर वो उसको कैंसिल करेंगे नहीं। दैट मीन्स डिविजन प्रोसेस मेरी कंप्लीट नहीं हुई, राइट। वो आइडिया बार बार रिपीट हो रहा है। एंड अगेन 3 के बारे में सोचूं, तो यहाँ पे 3:6 है, यहाँ पे 3:8 है, मुझे छोटा वाला लेना है। तो अगर आप फॉर्मूला लगाना है या रखना है, तो मुझे वो प्राइम फॉर्म में छोटा वाला कंसिडर करना है दो नंबर्स के बीच में, राइट, 3:6। एंड 7 तो मैं डाल ही नहीं सकता बिकॉज इस वाले नंबर में 7 नहीं है, एंड 11 डाल नहीं सकता बिकॉज इस वाले नंबर में 11 नहीं है। मतलब अगर मैं यहाँ 11 डिवाइड करने की कोशिश करता तो ये 11 यहाँ पड़ा रहता। अगर आप प्रॉपर डिवीजन करते तो आपको फ्रैक्शन मिलता, डेसिमल मिलता, या ओल्ड फैशन डिवीजन प्रोसेस करते तो आपको एक रिमाइंडर मिलता, राइट। तो 11 यूज नहीं कर सकता। सिमिलरली यहाँ पे मैं 7 नहीं यूज कर सकता बिकॉज 7 डालूंगा तो 7 तो कैंसिल होने नहीं वाला, ऊपर कोई नंबर है नहीं, राइट। तो बेसिकली हम लोग एक प्रोसेस को कोलॉकियल टर्म्स में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर नीचे कैंसिल डिवीजन को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो होपफुली थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग आ रही होगी कि अगर मेरे पास फैक्टराइज फॉर्म हो और प्राइम नंबर्स उसमें कुछ कॉमन हो, 2 और 2 कॉमन है, कौन सा वाला पावर लूंगा मैं? छोटा वाला पावर लूंगा। 3 और 3 कॉमन है, कौन सा पावर लूंगा मैं? छोटा वाला लूंगा। एंड वो लॉजिकली दिखना चाहिए। एंड ये कोई सवाल ऑब्वियसली कहीं पे मैंने नोट में देखा था कि अरे आपको ऐसा क्यों लगता है कि हाईएस्ट है तो मुझे हाईएस्ट लेना चाहिए, तो काफी डम बात हुई, राइट। मैं एक फैक्टर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे उसकी स्टोरी पूरी पता है, तो ऐसे क्वेश्चन की कोई खास जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। होपफुली दिस इज वेरी वेरी इजी। थोड़ा सा क्विकली और वार्म अप कर लेते हैं एक बार, अगेन फैक्टराइजेशन प्रोसेस के साथ ही। ये 180 300 420, 180 एंड 300 मैंने बस थोड़ा टाइम लगाया तो मुझे दिख रहा है 180 है 60 × 3, 300 है 60 × 5, अरे वाह, 420 है 60 × 7, एंड ये 3 5 एंड 7 में तो कोई कॉमन है नहीं। तो मेरा नंबर, बिगेस्ट नंबर जो मैं तीनों को डिवाइड कर सकता है वो 60 है, बिकॉज मैं 60 को कैंसिल आउट कर पाऊंगा, राइट। तो यहाँ पे मैं पॉइंट ये था कि वो पूरा, कई बार हो सकता है पूरे फैक्टराइज फॉर्म में जाने की जरूरत भी ना पड़े। जो परफेक्ट फैक्टराइज फॉर्म होता है प्राइम नंबर्स के साथ, आपको एक बड़े बड़े जो डिवीजन, मतलब बड़े फैक्टर्स भी निकाल लिए तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा गेम के अंदर क्या हो रहा है। सो दिस इज जस्ट अ प्रोसेस रिकमेंडेशन। अब एक पहला माइनर ट्विस्ट स्टोरी में ये नंबर आए 238 391 एंड 442। अब ये 238 एंड 442 तो जल्दी से आपको दिख जाएगा कि क्या मतलब इसका फैक्टराइज फॉर्म 2 से तो डिवाइड हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट है।
लेकिन ये 391 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ऑड सा नंबर है। 3 + 9 12 + 1 13 कर रहा हूँ, 3 का रूल भी नहीं लग रहा, 2 का रूल भी जल्दी से नहीं दिख रहा। तो बेसिकली जस्ट दैट कि अगर ऐसे नंबर मिले जहां पे आपको फैक्टराइज ना हो रहा हो, होने को तो हो ही जाएगा थोड़ी देर बाद, या आपको मन ना कर रहा हो, एफर्ट ना डालने का मन कर रहा हो, तो एक टेक्निक लगा सकते हैं कि इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकालिए, 391 माइनस 238। सो 391 में से 238 सब्ट्रैक्ट करना है, वो भी मैं ओरली करने की कोशिश करता हूँ। 238 में 100 ऐड करता तो 338 पे पहुंच जाता मैं, तो 100 का डिफरेंस तो है ही है। एंड 338 से 91 जाना है, 40 से 91 जाना होता तो 51 लगते, एंड 38 से 40 जाना होता तो 2 और लगते, 51 + 2 53 आ रहा है। दैट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस 391 माइनस 238 153 है, आप चेक कर लीजिए, राइट। एंड ये मैं ऐसे ही बस, मतलब क्योंकि मेरे पास कई बार पेन पेपर नहीं होता तो मेंटली काम करना पड़ता है, इसलिए कर रहा हूँ। आपको लिख के करना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। जबकि कोशिश करनी चाहिए ऐसे सोचने की। सिमिलरली 238 एंड 442 का डिफरेंस निकालिए। वंस अगेन 238 से 442, 200 जाऊंगा तो 438 पे पहुंच जाऊंगा, और 4 आगे और जाना है 442 पहुंचने के लिए। सो मेरा डिफरेंस जो होगा इन दोनों का वो होगा 204। एंड लास्टली इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। 391 से 442 जाना है, 400 से 442 जाना होता तो 42, एंड 91 से 100 जाना है, 400 जाना है, 391 से 400 जाना है तो 9, और 42 + 9 आप करते तो आपको मिल जाता 51। तो अब जब आपके पास तीनों डिफरेंस मिल गए हैं, अब आप इसका, इन तीनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए। या तो जो आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों नंबर का निकाला है वो इन नंबर्स का भी होगा, या जो आपने HCF निकाला है इन 3 नंबर्स का, उसका कोई फैक्टर इन तीनों को डिवाइड करेगा। तो पहले इन तीनों का फैक्टराइज या इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। और थोड़े ऑब्जर्वेशन के बाद मुझे दिख रहा है ये 51 है, ये 51 इंटू 3 है, एंड ये लकीली वाओ 51 इंटू 4 है, एंड ये तो 51 है ही है, राइट। तो अब मुझे दिख रहा है कि बिगेस्ट नंबर जो तीनों को डिवाइड करेगा ये 51 से डिवाइड होता है, ये भी 51 से डिवाइड होता है, ये भी 51 से डिवाइड होता है। बाकी ये 3 एंड 4 एंड वहां पे में कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए बिगेस्ट इज 51। तो क्या 51 फैक्टर है 238, 391 एंड 442 का? आप 238 को ही ट्राई कर लीजिए। 51 4 था, अभी अभी मैंने देखा था 204 आता है, तो 238 जो है तो 51 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो 51 तीनों का कॉमन फैक्टर तो नहीं हो सकता। अब 51 के बारे में सोचिए। 51 क्या है? 17 इंटू 3, एंड अभी आपको ये पता है 391 जो है 9 + 3 12 + 1 13, ये 3 से डिवाइड नहीं होता। आप 17 से चेक करिए, 17 से अब होना ही पड़ेगा, बिकॉज इसके फैक्टर्स में से कोई ना कोई इनको तीनों को डिवाइड करेगा। सो 238 को अभी आप चेक कर लीजिए 17 से डिवाइड करके, 391 को आप चेक कर लीजिए 17 से, एंड 442 को भी आप 17 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए। अभी 238 को 17 से डिवाइड करिए, और ये भी थोड़ा मेंटली कोशिश करिए। 238 को 17 से डिवाइड करेंगे, 17 1 दा 17, 23 में से 17 हटाएंगे 6 बचेगा, 68 मिलेगा। 17 4 आपको 68 मिल जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपको 114 ऐसे वैल्यू मिल जाएगी। 391 को 17 से डिवाइड करिए, 17 2 34 होता है, राइट। सो 17 2 आप करेंगे तो आपको 34 मिल जाएगा। 5 कैरी ओवर होगा 51, अभी अभी आपने देखा 17 3 51 होता है, सो 17 इंटू 23 आपको 391 दे देगा, मतलब 17 कैंसिल हो जाएगा, आपका फैक्टर है। एंड ये 442 के लिए भी चेक कर लीजिए। तो ये आपकी प्रोसेस है। अगर आपको ऐसे नंबर मिले जो अनवील्डी हों, जो जल्दी से आपको लग रहा है फैक्टराइज नहीं होने वाले, तो एक इंटरेस्टिंग टेक्निक है कि आप तीनों नंबर्स का डिफरेंस निकाल लीजिए, उसका HCF निकाल लीजिए। या तो वही HCF काम कर जाएगा, या उस HCF का कोई एक फैक्टर तीनों को डिवाइड करेगा। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है? मान लीजिए 3 नंबर्स हैं X, Y एंड Z, एंड उनका HCF है H। तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, X = H.A। अगेन नंबर ले लीजिए, अगर आप बोलते 8 एंड 24, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको पता है 8 था, तो 8 कैन बी रिटन एज 8 इंटू 1, एंड 24 कैन बी रिटन एज 8 इंटू 3, राइट।
तो फैक्टर है, डिवाइड होता है, मतलब जो नंबर है वो फैक्टर का कोई तो मल्टीपल होने वाला है, वही को उसी चीज को मैंने अलजेब्रा फॉर्म में लिख दिया है। सिमिलरली y को h डॉट बी लिख सकता हूँ एंड z को h डॉट सी लिख सकता हूँ। अभी जब मैं ऐसे बातें करता हूँ ना कि ये फैक्टर का मल्टीपल है ओरिजिनल नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू समथिंग आपको नंबर देता है, बिकॉज आप कर ही तो वही रहे थे। आप बोल रहे थे 72/9, आप ये ऐसे कैंसिल कर रहे थे, ऐसे आ रहा था 9 इंटू 8 आपको 72 दे रहा था, तो आप 72 इज इक्वल टू 9 इंटू 8 लिखते। वही चीज़ मैंने अलजेब्रा फॉर्म में लिखी है। और मुझे पता है कि कुछ लोगों का यहाँ पे स्ट्रगल हो जाता है, बट उनके लिए मेरा रिकमेंडेशन है कि पॉज करके खुद से भी एफर्ट मार के ये कनेक्शन बना लेने का है। क्योंकि मैं थोड़ा कैट लेवल की बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा तो मैं मान के चलूँगा कि आप फाउंडेशन में मेहनत कर सकते हैं, राइट। तो ये ऐसी मेरी कहानी बनेगी। और मैंने क्या कहा, कहानी में क्या किया, y माइनस एक्स, जेड माइनस वाई एंड जेड माइनस एक्स किया, राइट। तो आप करके देखिए, y माइनस एक्स करिए तो आपको क्या मिलेगा, एच बी माइनस एच ए या h इंटू बी माइनस ए। ये मान लीजिए आपका डिफरेंस 1 आया, एंड डिफरेंस 2 जो आपका आया वो सिमिलरली ऐसे ही बनेगा। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपको मिलेगा h इंटू सी माइनस ए। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, h इंटू सी माइनस बी, या सिमिलर कोई कहानी, राइट। अभी वंस अगेन इन तीनों नंबर्स के लिए क्या हो रहा है, h अभी भी इनका कॉमन फैक्टर है, यस और नो। हो सकता है इसमें से भी कोई एक्स्ट्रा आ जाए, लेकिन ये वाली कहानी तो दोनों में काम कर ही, तीनों में काम कर ही रही है। तो इसलिए जब मैंने इन तीनों नंबर्स का डिफरेंस निकाला, उनके अंदर भी वो मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एच जो है वो छुपा हुआ था। ये लॉजिक की भी इतनी जरूरत नहीं थी, बस जस्ट फॉर द क्यूरियस कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों करते हैं, तो इसलिए करते हैं। और थोड़ा प्रैक्टिस भी हो गई कि हमने ये भी कनेक्ट कर लिया कि HCF इनटू समथिंग आपको ओरिजिनल नंबर देता है, वो विजुअलाइजेशन भी दिख गया, सो नॉट बैड। अब थोड़ा कॉमन एप्लीकेशन टेरिटरीज में जा रहे हैं, जो कैट, जैट, स्नैप, SSC CGL, GRE, GMAT, ऐसे में ये HCF के एप्लीकेशन के क्वेश्चंस क्या होते हैं, तो कुछ ऐसे दिखते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट ऑन डिवाइडिंग 85, 150 एंड 220 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1, 6 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, राइट। तो पहली बार पढ़ेगा कोई, पहली बार सुन रहा हो तो लगेगा कि अरे तो क्या हो रहा है, लेकिन बहुत इजी आइडिया है। आप एक एक करके सोचिए, छोटा सोचिए हमेशा। 85, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट ऑन डिवाइडिंग 85, तो ऑब्वियसली फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, एंड 3 नंबर्स हैं तो कॉमन आ जाएगा। लार्जेस्ट बोला है मतलब हाईएस्ट, तो मुझे दिख रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। लेकिन आप ऐसे सिर्फ 85 के बारे में सोचिए, एक नंबर ऐसा है जो 85 को डिवाइड करने पे 1 का रिमाइंडर दे रहा है, राइट। दैट मीन्स 84 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो 85 की जगह पे मैं सोच रहा हूँ 84, इतना फॉर्मली नहीं कर रहा, डायरेक्ट लॉजिक लगा रहा हूँ। 85 को डिवाइड किया, 1 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब 84 कंप्लीटली डिवाइड होगा, राइट। मैंने 17 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर आता है 2। इसका मतलब क्या है, 15 कंप्लीटली डिवाइड होगा, मतलब रिमाइंडर अगर मैं हटा दूं, रिमाइंडर में इसमें से हटा दूं, तो जो नंबर बचेगा वो एक मल्टीपल होगा, राइट। तो ये मैं अगेन लॉजिक मान के चल रहा हूँ कि जल्दी समझ में आ जाएगी। 150 में से सिमिलरली 6 हटा दिया तो मुझे पता है 144 बनेगा। 220 में से 4 हटा दिया तो 216 बनेगा। तो अभी फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट कंप्लीटली डिवाइड्स दीज 3 नंबर्स, कहानी बन गई। दैट मीन सीधे सीधे आप HCF पे आ गए। तो आपकी टेक्निक क्या होने वाली है, जबकि मैं टेक्निक मेमोराइज करना रिकमेंड नहीं करता, मैं डीप क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंडिंग रिकमेंड करता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। 85 में से रिमाइंडर हटाया, 84 मिला। क्यों हटा क्यों रहा हूँ रिमाइंडर, बिकॉज अगर रिमाइंडर 1 दे रहा है तो रिमाइंडर जो मैं हटा दूं तो जो बचा हुआ नंबर होगा वो कंप्लीटली डिवाइड होगा। जो बचा हुआ नंबर है वो डिवाइजर का मल्टीपल होगा, राइट। तो मेरे पास 84, 144, 216 आ गए। अब इन तीनों का मुझे एक नंबर ढूंढना है जो तीनों को डिवाइड करेगा। तो ऑब्वियसली मुझे इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। वो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप खुद से मेहनत करके निकाल लेंगे। मुझे सिर्फ कनेक्ट करना है कि अब ये प्रॉब्लम है किस चीज़ की, ये प्रॉब्लम है HCF की। लेकिन एक स्टेप के बाद, रिमाइंडर हटाने के बाद जो आपको नंबर मिल रहे हैं उनका आप HCF निकाल लीजिए, राइट। थोड़ा इसको फॉर्मली या अलजेब्रा फॉर्म में भी देख लेते हैं। एक नंबर है ऑन डिवाइडिंग 85 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1, दैट मीन्स 85 इज इक्वल टू
ये फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, इसको h ही बोलते हैं मान लीजिए, क्योंकि हमें टॉपिक भी पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसको h बोलते हैं, एंड h इनटू समथिंग प्लस 1। अगेन अपने छोटे एग्जाम्पल पे जाइए, 17 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 2, मतलब द डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये जो आपने स्कूल में सीखा है उसी को मैं अलजेब्रा फॉर्म में लिख रहा हूँ, कोई नई बात नहीं हो रही है, राइट। सो 85 इज h डॉट a प्लस 1। सिमिलरली, इनफैक्ट सिमिलरली करने से पहले इसी को फिगर आउट कर लिए, h डॉट a इज इक्वल टू 84। सिमिलरली 150 के बारे में करेंगे तो 150, एंड तीनों के लिए कॉमन चाहिए तो नंबर तो सेम है, h इंटू बी प्लस 6, एंड अगेन इसमें से 6 हटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, h डॉट b इज इक्वल टू 144। सिमिलरली h डॉट c, पूरा ही लिखते हैं चलिए, 220 इज इक्वल टू h इंटू समथिंग प्लस द रिमाइंडर ऑफ 4। इसको सॉल्व करूंगा तो 216 इज इक्वल टू h डॉट c। तो अगेन अब ये मुझे जो दिख रहा है ये 84 एंड 144 एंड 216 तीनों में h है, तो मुझे इन तीनों का कॉमन फैक्टर निकालना है, राइट। तो थोड़ा अलजेब्रा फॉर्म में भी देख लिया ताकि अगेन कहानी में कोई ट्विस्ट एंड टर्न हो तो मैं ये फॉर्म डिप्लॉय कर सकता हूँ। हमेशा एक प्रॉब्लम और भी कर लेना, अगर आपने एक आइडिया सीखा हो उससे रिलेटेड एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी आप कर लें तो आपका काम आसान हो जाता है। ये मैं नहीं करूंगा, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में आंसर डालिए। n on dividing 50, 75 and 125 leaves a remainder of 2, 3 and 5 respectively. What is the largest value that n can take? Exactly पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सिर्फ थोड़े से नंबर चेंज हो रहे हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि और कुछ नहीं तो वो रिवाइंड करके पिछला एग्जाम्पल देख के इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। ये थोड़ा मैं नया एक्सपेरिमेंट ट्राई कर रहा हूँ कि जहाँ पे एक प्रॉब्लम देखिए उसके रिलेटेड एक प्रॉब्लम और आपके लिए, राइट। यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न कहानी में, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल 3 डिजिट नंबर that leaves the same remainder when it divides 145, 277 and 673। इस बार सेम रिमाइंडर है इन तीनों नंबर्स के लिए, लेकिन मैं कहानी अपनी वही यूज करूंगा जो पहले यूज करी थी। मैं बोलता हूँ 145 इज इक्वल टू h डॉट a प्लस r, ताकि आपको दिख जाए कि जो शॉर्टकट है उसका लॉजिक क्या है पीछे। 277 इज इक्वल टू h डॉट b इंटू plus r, and similarly 673 is equal to h dot c plus r। अभी 277 में से 145 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 145 से 245 जाने के लिए मुझे लगेगा 100 एंड 45 से 77 जाने के लिए मुझे लगेगा 22। तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 122। तो 122 तो आ गया एक तरफ, दूसरी तरफ क्या आएगा, जब मैं डिफरेंस निकालूंगा तो ये आर आर तो कैंसिल हो जाएगा, एच बी डॉट प्लस आर माइनस एच डॉट ए, ये माइनस आर बन जाएगा, आर आर हट जाएगा, आपको मिलेगा एच डॉट बी माइनस एच डॉट ए। सो दिस 120 इज इक्वल टू एच इंटू बी माइनस ए। 277 एंड 673 का डिफरेंस निकाल लिए। 277 में अगर मैं 400 ऐड कर देता सीधे सीधे तो मैं 677 पे पहुंच जाता, लेकिन मैं उससे 677 से 4 पीछे हूँ। सो 400 में से 4 हटा दीजिए, इन दोनों का डिफरेंस क्या आने वाला है आपका 396। ये सब काम तो आप खुद भी कर सकते हैं, 396, एंड इन दोनों का डिफरेंस कर रहा हूँ तो अगेन आर आर कैंसिल हो जाएगा। क्यों? बिकॉज एच डॉट सी प्लस आर माइनस एच डॉट बी, एंड ये माइनस आर बन जाएगा, राइट। बॉड मास लग रहा है यहाँ पे, तो ये आर आर कैंसिल हो जाता है, जस्ट इन केस किसी को ना दिख रहा हो तो। And 396 is equal to h into c minus b। एक्चुअली ये लिखना नहीं है हमें, ये हम लिख रहे हैं एक बार समझने के लिए, ताकि हमें प्रोसेस क्या हो रहा था, क्यों कर रहे थे काम, वो लॉजिक पता हो, क्योंकि आप अभी शॉर्टकट देखेंगे वो तो बहुत आसान होने वाला है। सिमिलरली 673 माइनस 145, एक्चुअली मुझे पता है ये 396 प्लस 122 होगा, राइट, बिकॉज मुझे 145 से, ये एक्स्ट्रा सोच रहा हूँ मैं, सिर्फ गेम खेल रहा हूँ। 145 से 277 जाने के लिए 122 लगता था, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 396 लगता है। आप डायरेक्ट डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको ऐड करूंगा तो क्या होने वाला है, ये हो जाएगा 8,
ये हो जाएगा 9 2 11 और 1 कैरी हो जाएगा 3 1 4 and 1 5 518 इज इक्वल टू एच इंटू सी माइनस ए। तो मतलब इन तीनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर है h एंड मुझे h ही तो निकालना था कहानी में, तो मुझे 122 396 एंड 518 का HCF निकालने का है। दैट मीन्स अगर मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन दिखे जहाँ पे सेम रिमाइंडर आ रहा है, लीव्स द सेम रिमाइंडर, दैट मीन्स मुझे इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस निकालना है, उनका HCF निकाल देना है, मेरा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन क्यों कर रहे थे उसके लिए हमने इसका जो पीछे का अलजेब्रा का प्रोसेस है वो देख लिया कि जब डिफरेंस निकालते हैं तो भी h कॉमन रहता है, तो इन तीनों के डिफरेंस से मेरा काम हो जाएगा और डिफरेंस निकालने से ये रिमाइंडर हट जाता है कहानी में से, राइट। सो ये भी टेक्निक हो गई। अभी आपका नेक्स्ट एग्जांपल आपको ये अगेन ये इन तीनों नंबर्स का HCF निकालना भी मैं अब आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आई एम श्योर क्योंकि आपको भी थोड़ी मेहनत साइड में करनी चाहिए, राइट। वाओ, सेम ही क्वेश्चन है। अ नंबर n लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हाइल डिवाइडिंग 581454305958। व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n? तो आपको पता है एग्जैक्टली क्या करना है, आपने 2 मिनट पहले सीखा है। इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस निकालना है और उन तीनों नंबर्स का आपको फटाफट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, आपका काम हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर छोड़ सकते हैं। थोड़ा और कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न, एंड इस बार आपको HCF दिया हुआ है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नंबर एग्जिस्ट सच दैट देयर HCF इज 12। आपको HCF दिया हुआ है, नंबर नहीं दिए हुए, अब तक आपके पास नंबर थे, HCF नहीं था, एंड द सम ऑफ द नंबर्स इज 108। तो ठीक है, नाम लेके काम करता हूँ। पहला नंबर है n1, दूसरा नंबर है n2। बोलता हाउ मेनी पेयर्स ना, तो 2 नंबर चाहिए होंगे मुझे। n1 क्या है, 12 इंटू समथिंग, बिकॉज अगर 12 उसका फैक्टर है तो फैक्टर इंटू समथिंग आपको ओरिजिनल नंबर देता है हमेशा। 12 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो 12 इंटू a आपको देगा नंबर 1 एंड 12 इंटू b आपको देगा नंबर 2, राइट। तो ये यहाँ पे मेरी कहानी बनी और बोलता है सम ऑफ द नंबर्स इज 108। सो वेरी गुड, वाओ। n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 108। दैट मीन्स 12a प्लस 12b इज इक्वल टू 108। वाओ, दैट मीन्स a प्लस b, दोनों तरफ से 12 हटा दूंगा। अभी अभी देखा था थोड़ी देर पहले, 12 इंटू 9 मेरे को 108 दे रहा था, तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा 9। सो मेरे को यहाँ तक तो कहानी में कोई खास चैलेंज नहीं होना चाहिए, एज लॉन्ग एज ये स्टेप दिख रहा हो, n1 इज इक्वल टू द फैक्टर इनटू द मल्टीपल, राइट। अगेन छोटा नंबर लेके हमेशा देख लेना चाहिए। अगर आप बोलते 36 और मैं बोलता उसका एक फैक्टर है 9, तो 9 इंटू समथिंग, फैक्टर इंटू समथिंग और अनदर फैक्टर आपको ओरिजिनल नंबर देता है। जितनी बार रिपीट कर सकते हैं उतनी खुशी की बात है, राइट। तो ये सब कहानी करने के बाद मुझे समझ में आया a प्लस बी इज इक्वल टू 9, a प्लस बी इज इक्वल टू 9। ओके, a हो सकता है 1 हो, b हो सकता है 8 हो। वाओ, तो मुझे पूछ रहा था हाउ मेनी पेयर्स, तो ये पेयर मेरे लिए चलेगा। हो सकता है b 2 हो एंड a 2 हो एंड b 7 हो, ये वाला पेयर भी मेरे लिए चलेगा। वाओ, ये हो सकता है 3 हो सकता है ये 6 हो, क्या ये पेयर मेरे लिए चलेगा? एंड यहीं पे आपकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की अंडरस्टैंडिंग आ रही है। ये पेयर मेरे लिए नहीं चलेगा, क्यों? बिकॉज अगर आप बोलते हो, रिमेंबर आप इसको आप 12 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, राइट, और आपको ओरिजिनल नंबर जो है वो 108 मिल रहा था। तो अगर आप बोलते हो 3 एंड 6 है, तो आप बोलोगे 12 इंटू 3 प्लस 12 इंटू 6, आपको 108 तो मिल जाएगा, यहाँ तो कहानी ठीक है। लेकिन ये नंबर बन जाएगा 36 और ये नंबर बन जाएगा 72, एंड 36 एंड 70 तो दोनों 36 से डिवाइड होते हैं, राइट। दैट मीन्स इन दोनों नंबर्स का अगर मैं बोलूं 36 एंड 72, उसने बोला था हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नंबर्स, मतलब ये 2 नंबर्स हैं जिनका सम तो 108 है, लेकिन उसका HCF 12 नहीं है। मुझे ऑलरेडी दिख रहा है, बड़ा फैक्टर मिल गया मुझे, 36 है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जब आप ये कहानी में 12 इंटू a प्लस बी कर रहे थे और बोल रहे हो आप यहाँ पे कि ये 3 है, ये 6 है, इन दोनों में एक और कॉमन फैक्टर है, 3 कॉमन है, राइट। वो 3 और बाहर आ जाएगा और आपका HCF चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स ऐसी कहानी करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि इनके बीच में कुछ कॉमन तो नहीं है, बिकॉज वो कॉमन चीज बाहर आ जाएगी और आपका HCF एक्चुअली चेंज हो जाएगा।
36 एंड 72 के लिए आपका HCF 36 है, 12 नहीं है, इसलिए 3 एंड 6 मेरे लिए काम नहीं करेगा। स्टोरी पे आ जाते हैं वापस। मुझे a प्लस बी इज इक्वल टू 9 चाहिए था। 4 एंड 5 करेगा क्या? हाँ करेगा, बस इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है। फिर 6 एंड 3 काम करेगा? नहीं, ये तो ऑलरेडी मैं कंसिडर कर चुका हूँ। फिर क्या 7 एंड 2 काम करेगा? हाँ, लेकिन मुझे इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप ये कहानी कर चुके हो तो आप बोलोगे ये दोनों नंबर्स क्या थे, 12 2 24 एंड 12 7 84, 7 10 70, 7 2 14, राइट। सो 24 एंड 84 आप ऑलरेडी बोल चुके हो। यहाँ पे भी तो वही नंबर आएंगे, 24 84 एंड 24। तो ये नंबर आप ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हो, तो फिर से इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। एंड वंस अगेन आप 8 एंड 1 बोलोगे तो वो भी आप पहले काउंट कर चुके हो, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास कितने पेयर हैं? 1 एंड 8 है, 2 एंड 7 है, एंड देन 4 एंड 5 है। सो हाउ मेनी पेयर्स? आपका फाइनल आंसर आना चाहिए था 3। लेसन क्या है इसमें कि अगर आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि 12 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब आपने 12 को कॉमनली बाहर निकाला है, अब इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए, या फॉर्मली बोलता तो ये दोनों नंबर्स जो है वो मेरे को को प्राइम होने चाहिए, राइट। सो दैट्स व्हाई जो शुरू में फाउंडेशन में आप बेसिक डेफिनेशन सीखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब फॉर्मली मुझे समझ में आ गया कि इनके बीच में कोई कॉमन नहीं है, देयरफॉर इसका मतलब है कि इन दोनों नंबर्स को को प्राइम। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज आप लोग बहुत तरह तरह के मटेरियल्स एक्सेस करते हैं, वहां पे लिखा होगा ए एंड बी कैन नॉट बी को प्राइम। तो वो को प्राइम जाने से पहले में क्यों है, क्यों नहीं हो सकते को प्राइम, वो समझ में आ जाए तो फिर ये कहानी आसान हो जाती है, राइट। सो आई होप ये गेम पॉकेट में है। सिमिलर क्वेश्चन, बट क्योंकि थोड़ा सा माइनरली डिफिकल्ट टॉपिक है, ये मैं आपके साथ साथ काम कर लेता हूँ। आइडियल रिकमेंडेशन है कि आप खुद से फिगर आउट करें, बिकॉज आपने लॉजिक सीख ली है, क्या इंट्रिकेसी हो सकती थी, क्या ट्विस्ट एंड टर्न हो सकता था, वो भी एनकाउंटर कर लिया है, राइट। तो द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 24, ग्रेट। N1 क्या है? 24 इंटू ए है। N2 क्या है? 24 इंटू बी है। कहानी क्या बोल रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, मतलब N1 इंटू N2 करना है, मतलब मुझे 24 इंटू 24 तो मिलेगा ही मिलेगा, और एक A इंटू बी मिलेगा, एंड दिस इज इक्वल टू 11520 इज इक्वल टू 11520। तो अब देखिए, अब नंबर्स बड़े हो गए हैं, लेकिन आपकी लॉजिक तो एग्जैक्टली वही चल रही है, आपके फाउंडेशंस एग्जैक्टली वही हैं। तो बड़े नंबर से अब डरना नहीं है, बस कैलकुलेट। अब ये गेम HCF का नहीं रह गया, अब ये गेम कैलकुलेशन का बन गया, राइट। सो 24 इंटू 24 स्क्वायर क्या होता है? 576। चेक कर लेते हैं। 24 इंटू 24, 4 4 16, 1 कैरेड ओवर, 4 2 8, 1 9, 2 4 8, हाँ काफ़ी हो गया, ये 6 मिल गया, 7 मिल गया, 5 तो आएगा ही। 576 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 11520। ए इंटू बी इज इक्वल टू 11520 बाय 576। ओके, 576 टूज आ, वाह इतनी जल्दी, बिकॉज एग्जामिनर भी आपकी लाइफ आसान करना चाहता है। 500 इंटू 2 करते तो आपको 1000 मिल जाता, 76 इंटू 2 करते तो आपको 152 मिल जाता, मतलब 576 इंटू 2 करूंगा तो मुझे 1152 मिल जाता है, ओवरऑल मेरे को 20 मिल जाएगा। तो ये मेरे को कहानी ये मिली कहानी मेरे को ये मिली कि a इंटू बी इज इक्वल टू 20, और पिछली प्रॉब्लम से सीखा क्या होना चाहिए, a एंड b जो हैं उनको को प्राइम होना पड़ेगा, राइट। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, a एंड b इज इक्वल टू 20, बिकॉज रिमेंबर वो आप 24 तो ऑलरेडी आप 24 से ऊपर नहीं जा सकते, और आपकी कहानी में क्या हो रहा था, 24 इंटू 24 इंटू ए इंटू बी करके आपको 11520 मिल रहा था। ये सब हटाने के बाद आपको a इंटू बी 20 मिला। हाउ मेनी पेयर्स? तो यहाँ पे अब क्या हो सकता है, ये 1 इंटू 20 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 2 इंटू 10 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बिकॉज 2 एंड 10 में ये 10 की जगह पे आप क्या बोलोगे, 2 इंटू 5 है, तो 2 और कॉमन हो जाता, तो 24 इंटू 2 48 आपका HCF बन जाता, जो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। और क्या हो सकता है, 4 इंटू 5 हो सकता है 20। ये चलेगा? हाँ ये चलेगा मेरे को। क्यों चलेगा? बिकॉज 4 एंड 5 में कुछ कॉमन नहीं है, राइट।
इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं हो सकता था, ये दोनों नंबर्स को को प्राइम होना चाहिए था, वो लॉजिक होपफुली क्लियर होनी चाहिए। सो मेरे पास कितने और कोई तरीका है 20 बनाने का प्रोडक्ट में दो नंबर्स का? नहीं, तरीका नहीं है। आप 20 इंटू 1 करते हैं, 10 इंटू 2 करते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास 1 एंड 2, HCF of two numbers, how many such pairs? My answer will be 2 such pairs exist, right? तो होपफुली अब तो ये आइडिया और भी क्लियर हो गया होगा कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये फॉर्म देखना चाहिए कि अगर आप बोलते हो HCF है किसी नंबर का, तो आप बोलोगे N1 जो नंबर है वो H इंटू समथिंग है, यहाँ से स्टार्ट करना है एंड फिर आगे बढ़ते जाना है। एंड क्योंकि H में आपने ऑलरेडी सारे कॉमन फैक्टर्स कवर कर लिए थे, A एंड B में अब कुछ कॉमन नहीं हो सकता था, इतना ही गेम है। और वेरी सिमिलर क्वेश्चन ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। HCF of two numbers is 3. If the sum of the two numbers is 36, how many such pair of numbers exist? Exactly same कहानी है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, राइट? तो ये थोड़ा अलग है, मतलब एकदम फॉर्मूलाई कैटेगरी में नहीं आ रहा, बट ट्राई करके देखते हैं क्या गेम है। If the HCF of 120 and n is 8, how many two-digit values could n assume? एक नंबर है 120 और दूसरा नंबर है n, वो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 8 है, मतलब ये दोनों नंबर 8 से डिवाइड होते हैं। तो ग्रेट, आप 8 के मल्टीपल्स सोचना शुरू करिए। आपको बोला है हाउ मेनी टू डिजिट वैल्यूज कुड n assume। सो यहाँ पे n की जगह पे ऑब्वियसली 8 तो हो ही सकता है, तो यहाँ पे 8 के मल्टीपल सोचिए। 8 तो नहीं हो सकता बिकॉज वो 2 डिजिट नहीं है। क्या 16 हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज 16 जो है 8 से डिवाइड होता है, और ये 16 और 120 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 ही होने वाला है। 8 का नेक्स्ट मल्टीपल सोचिए 24, क्या ये हो सकता है? लेकिन यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि अगर आप बोलेंगे 120 एंड 24, तो ये 24 से डिवाइड होता है, 24 5 120, और ये भी 24 से डिवाइड होता है। तो अगर आप चूज करेंगे नंबर 24, तो उनका HCF जो है वो 24 बन जाएगा। मुझे तो HCF 8 चाहिए था, तो 24 नहीं चलेगा, बिकॉज मैं कहानी कहाँ से स्टार्ट करी थी मैंने कि n जो है वो 8 के मल्टीपल्स हैं, राइट? लेकिन 8 के मल्टीपल के अलावा इनके बीच में कोई एक्स्ट्रा कॉमन नहीं आना चाहिए था, बिकॉज 120 क्या होता है? 8 इंटू 5 इंटू 3 होता है। ये 24 में क्या आ गया है? 8 इंटू 3 आ गया है। तो कॉमन क्या बन गया? 8 3 कॉमन बन गया, इसलिए HCF आपका 24 बन जा रहा है, जो मेरे को नहीं चलेगा। तो बस अब तो गेम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कौन सा है आपका? 32 आएगा 8 का मल्टीपल। 32 मेरे को चलेगा बिकॉज 32 इज प्योरली टूज, और यहाँ पे तो कॉमन में एक्स्ट्रा, और 32 भी मेरे को चलेगा बिकॉज 32 और 120 का HCF भी आपका 8 ही रहेगा। फैक्टराइज करके देखेंगे तो दिख जाएगा, ये तो दिख ही रहा है। 32 का फैक्टराइज फॉर्म होता है 2⁵5। 2⁵5 एंड 2 क्यूब में कॉमन क्या होने वाला है? 2 क्यूब ही कॉमन होने वाला है, 2⁵5 में इग्नोर कर दूंगा, राइट? तो 32 भी चलेगा। 40 चलेगा क्या? नहीं, 40 नहीं चलेगा, बिकॉज 40 होता है 8 इंटू 5। यहाँ भी एक 8 इंटू 5 है, कॉमन कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 40 बन जाएगा। 120 एंड 40 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 40 बन जाएगा, राइट? तो मुझे को एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर आपका 2 डिजिट है, तो और बढ़ते जाइए। 48 चलेगा। 48 क्या है? 8 इंटू 6 है। 8 इंटू 6 मतलब 8 इंटू 3 इंटू 2, और आपको 8 इंटू 3 वंस अगेन कॉमन, 24 आपका कॉमन फैक्टर बन जाएगा। तो 48 भी मेरे को नहीं चलेगा। तो अब ये आप गेम खेलते जाइए और देखिए कि ये लॉजिक कहाँ पे काम कर रही है, कहाँ पे नहीं कर रही है। वो मेहनत मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। फाइनल आंसर आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए कि हाउ मेनी 2 डिजिट वैल्यूज कुड n assume, राइट? तो क्लैरिटी होनी चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट में। कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न आए फिर उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये जो अलजेब्रा टाइप के क्वेश्चन थे, ये उसका ये लास्ट एग्जाम्पल था। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल वो है जो अपने सबने स्कूल में देखा हुआ है। और अब फाइनली लैंग्वेज के एप्लीकेशन पे जा रहे हैं कि एक स्टोरी है। स्टोरी के अंदर आपको ऑलरेडी पहले से ही पता होने वाला है, बिकॉज टॉपिक जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो मुझे इन तीनों नंबर्स का HCF ही निकालना होगा। लेकिन क्यों और कैसे वो देख लेते हैं। 84 rose plants, 126 marigold plants and 189 chrysanthemum plants have to be planted in rows such that each row has equal number of plants and each row has plants of a particular variety only. What is the least number of rows needed, right? तो स्टोरी को थोड़ा ब्रेकडाउन करते हैं।
एंड वंस अगेन ये कहानी लंबी हो जा रही है, चौड़ी सी है, तो मैं 84 रोज प्लांट्स एंड 126 मैरीगोल्ड की बजाय मैं बोलता हूँ आपके पास 8 रोजेस थे एंड आपके पास 24 मैरीगोल्ड प्लांट थे। बाकी कहानी यही रहनी है। Plants have to be planted in rows such that each row has equal number of plants and each row has a plant of particular variety only. What is the least number of rows needed? आपको rows का नंबर कम करना है। That means हर रो में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट होने चाहिए और यहाँ पे आपको हिंट मिल रही है कि हाईएस्ट जो भी आपका रो का साइज होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मैं एक रो में 5 प्लांट डालूंगा 1 2 3 4 5, तो उससे प्रॉब्लम क्या होने वाली है? 5 से क्या प्रॉब्लम होने वाली है? 8 रोजेज हैं, आप 5 रोजेज डाल दोगे, आपके 3 रोजेज बच जाएंगे। वो आप अगली रो में डालोगे, 5 में से 3 आपके रोजेज होंगे, बाकी आपको मैरीगोल्ड डालने पड़ेंगे। ये अलाउड नहीं है। तो 5 का रो साइज नहीं हो सकता था। क्या 3 का रो साइज हो सकता था? क्या 7 का रो साइज हो सकता था? या रो साइज क्या होना चाहिए कि इस कंडीशन के लिए कि हर रो में सेम प्लांट हो? तो आपको देखेगा कि मेरा जो भी मैं रो साइज चूज करूं वो फैक्टर होना चाहिए 8 का, राइट? फिर से ट्राई करिए। अगर मैं बोलता 4 प्लांट्स इन अ रो में डाल सकता हूं, तो 8 रोजेस थे, रोज 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 आ जाता और अगली रो में फिर से रोज 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 आ जाता, नो प्रॉब्लम। सेम लॉजिक 24 के लिए भी काम करनी चाहिए थी। जो भी आपने रो साइज डिसाइड करना है वो 24 का फैक्टर होना चाहिए। आपको दोनों के लिए सेम रो साइज फिगर आउट करना है, मतलब आपको दोनों के कॉमन फैक्टर निकालने पड़ेंगे। एंड क्योंकि आपको नंबर ऑफ रोज को कम करना है, आपका रो साइज मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने पड़ेंगे। इसके साथ मैं और रहना चाहता हूं 2 मिनट, क्योंकि खेल के ही और एक्सपेरिमेंट करके ही क्लैरिटी आती है। 24 का तो एक फैक्टर 3 भी होता है, तो क्या मैं 3 रोज इन अ प्लांट का बना सकता हूँ? सिर्फ 24 और मैरीगोल्ड का सोचूं तो हाँ, एक रो, एक और रो में 3 प्लांट, एक और रो में 3 प्लांट, और ऐसी कितनी रोज होंगी आपके पास? 8 रोज होंगी, राइट? तो ग्रेट, ये तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 का रो साइज हो सकता था। लेकिन अगर मैं रोजेस के बारे में सोचूं, सो रोज 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 रोज, एक रो में 3 रोज, एक और रो में फिर से 3 रोज होंगे एंड 2 रोज आपके बचे रह जाएंगे। वो रो आपकी रोज, लेकिन एंड में एक प्लांट क्या डालोगे, राइट? तो हर रो में सेम प्लांट होने चाहिए थे, दोनों के लिए अप्लाई होना चाहिए था। मतलब जो भी मैं रो साइज डिसाइड कर रहा हूं वो दोनों का फैक्टर होना चाहिए था, राइट? दोनों का फैक्टर क्यों होना चाहिए था? बिकॉज मुझे रो में सेम नंबर ऑफ प्लांट चाहिए। मेरा जो भी मैं नंबर डिसाइड करूं रो का साइज का, वो इसको कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए। 5 काम नहीं कर रहा था, 7 काम नहीं करेगा, इसके लिए 5 काम नहीं करेगा, 11 काम नहीं करेगा, बिकॉज आपका कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचा रहेगा। वो बचे हुए प्लांट आप कहाँ डालोगे? तो जो भी आपका रो साइज है वो फैक्टर होना चाहिए, दोनों का फैक्टर होना चाहिए, मतलब कॉमन फैक्टर होना चाहिए और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। बिकॉज आप चाहते हो जो टोटल नंबर ऑफ रोज है वो आपकी कम से कम हो। दैट मीन्स एक रो में ज्यादा से ज्यादा प्लांट होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमन डिवाइजर, दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इन तीनों नंबर्स का आपको सिर्फ HCF निकालना है। ये मैं मान के चल रहा हूँ ऑल्सो कि ये कहानी स्कूल में या HCF कहीं भी देखा है, पढ़ा है, तो काफ़ी फेमिलियर होगी। तो एफर्ट तो मैंने डाल दिया है, लेकिन होपफुली ये तो एफर्ट भी डाल दिया है और मैं मान के चल रहा हूँ कि ये कहानी आपको क्लैरिटी से समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे HCF क्यों अप्लाई हो रहा है। अभी जो स्क्रीन पे आपके ये 4 क्वेश्चन आए, ये चारों आइडेंटिकल हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से ट्राई करिए। जो लॉजिक इन्वॉल्व है उसका आपने इंट्रोडक्शन अभी अभी देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि इनमें किसी में भी आपको चैलेंज होगा। और चैलेंज होगा तो बहुत अच्छी बात है, और खुद से फिगर आउट करने की कोशिश करिए, खुद से आर्टिकुलेट करने की कोशिश करिए। सिर्फ ऐसे मीनिंगलेसली नहीं कि सर ने बोला है HCF का टॉपिक है तो इनका HCF ही निकालना होगा, इसका HCF ही निकालना होगा, वो तो मुझे ऑलरेडी पता है। लेकिन क्यों निकालना है और वो कहानी लैंग्वेज में कैसे छुपी हुई है वो आपको मेंटली विजुअली क्लियरली दिखना चाहिए। तो फिर ये टॉपिक आपका ऑलमोस्ट मास्टर हो जाएगा। ऑलमोस्ट क्यों? बिकॉज हमेशा कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स बचे रह सकते हैं, राइट?
तो आज के सेशन के लिए इतना ही। आज हमने HCF की ऑलमोस्ट सारी निटी ग्रिटीज कवर कर ली हैं एंड होपफुली उसको डीपली अंडरस्टैंड भी कर लिया है और अब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए रेडी हैं। कुछ प्रॉब्लम्स तो मैंने आपको दी थी, बाकी आप खुद से ढूंढ सकते हैं, बस गूगल मारिए HCF प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज कुछ नया बचा नहीं है यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट सेशन में हम बढ़ेंगे LCM की तरफ एंड फाइनली HCF एंड LCM का आपस में कनेक्शन भी देखेंगे। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। होप यू हैड अ लॉट ऑफ फन। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।